प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 वर्ष पूरे होने पर आजकल हमारी एक विशेष सीरीज चल रही है। कल इस सीरीज के 5वें एपिसोड में हमने आपको अनुच्छेद 370 के बारे में बताया था और आज नए एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। 2 साल पहले वर्ष 2019 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना था और इस कानून की बदौलत भारत की 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो मजहब के नाम पर ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकें। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कानून बनने के बाद से अब तक हमारे देश में ट्रिपल तलाक के मामले 80% तक कम हुए हैं। वर्ष 1985 से जुलाई 2019 तक यानी कानून बनने से पहले तक उत्तर प्रदेश में इसके 63,400 मामले थे, लेकिन कानून बन जाने के बाद एक ही साल में सिर्फ 281 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह बिहार में भी इस समय अवधि में 38,617 केस थे, लेकिन कानून बनने के बाद सिर्फ 49 मामले आए हैं। हरियाणा में 2019 तक ट्रिपल तलाक के 38,617 मामले थे। कानून बनने के बाद एक साल में सिर्फ 26 मामले आए हैं। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में भी ऐसे मामले अब बहुत कम हो गए हैं, जिसका मतलब यह है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून का असर मुस्लिम समाज में हुआ है और जो महिलाएं कल तक अपने पति से 3 तलाक मिलने के बाद चाहकर भी कोई विरोध दर्ज नहीं कर पाती थीं, वो अब उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ये शाहजहांपुर के शाहबाज नगर की ट्रिपल तलाक पीड़िता हैं, इसलिए इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, सही नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन इनकी पीड़ा, इनका दर्द और इनके संघर्ष को बिना किसी राग लपेट के सही सुना जरूर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बना कानून कैसे एक मुस्लिम महिला की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। कहानी शुरू से सुनिए। मेरी शादी सही हुई थी। मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन वो जो है जब उन्हें दहेज दिया था उसके बाद में उन्होंने शादी के 3 दिन के बाद मुझे मारा और मारने के बाद में कहने लगे मुझे 2 लाख रुपए ला कर दो बिजनेस के लिए, हम जिससे कोई कारोबार कर सके। उन्होंने मुझे मारा और घर से निकाल दिया, कहने लगे निकलो यहाँ से। हमने कहा हम घर से नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा मेरे माँ बाप इतने गरीब, उन्होंने इतनी हैसियत के मुताबिक शादी करी थी, अब वो किस तरह से हमारी शादी करेंगे। अब मेरे ख़ानदान में यही होता है कि एक ही बार शादी करी जाती है। तो कहने लगे नहीं, हम तुझे घर में रखेंगे और कहकर 3 बार तलाक कह दिया, घर से निकाल दिया। ट्रिपल तलाक की ये घटना 4 मार्च 2021 की है और इसके 6 महीने पहले 11 सितंबर 2020 को इनका निकाह हुआ था। उस वक्त माहिरा सिर्फ 18 साल की थी। हमने पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए इनका नाम बदलकर माहिरा रख दिया है। तो माहिरा तलाक के बाद मायके चली आई और इस अत्याचार के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर लड़ने का फैसला किया। माहिरा को ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून के बारे में पता था। उसने अपने अब्बू और अम्मी की मदद से पति और ससुराल पक्ष के 4 और लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई और उसका परिणाम ये हुआ कि आरोपियों को जेल जाना पड़ा। आज अगर माहिरा को यकीन है कि वो गुनहगार को सजा दिलवा सकेंगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून है। क्योंकि कानून बनने से पहले तलाक के मामले पर पुलिस में न तो शिकायत दर्ज हो सकती थी और न ही कोई कार्रवाई संभव थी। माहिरा की मां कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 तलाक कह कर निकाल दिया, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, तो ऐसा थोड़ी इनको छोड़ देंगे। हम कानून से चाहते हैं उनको सजा मिले और हमारे बेटे को इंसाफ मिले। अब जो है कानून इतना सख्त हो गया है और जो है मोदी जी ने इतनी कुछ कर दी है व्यवस्था कि हम लोगों को इंसाफ मिलने आए। बैंड हो जाएगी, बट लखनऊ की आफरीन की कहानी भी ऐसी ही है। यहाँ तक की नौबत ये आ गई थी कि मैं अपनी जान देने जा रही थी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया, तो वो मुझे यहाँ लखनऊ ले आए। उन्होंने मुझे मोबाइल के थ्रू ट्रिपल तलाक दिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार ने किसी लॉ को निकाला है तो उसको फॉलो किया जाए। मेरे हस्बैंड जैसे लोग जैसे उनका उसको नहीं मानते तो उनके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो। आफरीन ने भी ट्रिपल तलाक पर बने कानून की मदद से आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की।
आफरीन और माहिरा के साथ जो घटना हुई उसने सायरा बानो की याद दिला दी। सायरा बानो के साथ भी ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी। सायरा बानो ही वो महिला हैं जिनके संघर्ष की वजह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन सका। इस कहानी को विस्तार से बताने से पहले आपको उनका वीडियो संदेश सुनाते हैं जो उन्होंने शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर हमसे शेयर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी को एक लॉ दिया, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सायरा बानो का निकाह साल 2001 में हुआ था। अक्टूबर 2015 में सायरा बानो के पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक दे दिया। जब उन्होंने तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया तब बड़े बड़े मुस्लिम संगठन सायरा के खिलाफ खड़े हुए। पार्टियां चुप थीं, मीडिया मौन था। उस वक्त जी न्यूज ने सायरा बानो की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई। करोड़ों महिलाएं हैं जो घुट घुट के पिस पिस के रहती हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, तलाक ना हो जाए। जब से शादी होती है वो दबी रहती हैं, पूरे मुस्लिम समाज से दबी रहती हैं, कहीं तलाक ना हो जाए। इसलिए ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ताकि वो आज़ादी से रह सकें मुस्लिम महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो का संघर्ष जारी था और ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प बन चुका था। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान वो बात बताई जो प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर उनसे कही थी। मुझे मंत्री बना 14 में, मैं कानून मंत्री भी था, तो मेरे पास आया कि सर इस फाइल का जवाब देना है। तो मैं गया माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा बिल्कुल 3 तलाक की महिलाओं के पीछे खड़े हो जाओ, कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर। और आज वो कानून बना, आप अपराध भी इसको हमने घोषित किया। हमने हिंदुस्तान की बेटियों को, खवातीनों को शक्ति दी है। रविशंकर प्रसाद बताते हैं कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की घटनाएं बढ़ रही थीं और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज में हर एक तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम औरतों को तलाक देने के मामले 40% तक बढ़े। मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से बचाने और बराबरी का दर्जा देने की जो मुहिम जी न्यूज ने शुरू की थी, उस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिला और उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिले, घर में बराबरी का दर्जा मिले और उनके अधिकार सुरक्षित हों। पटना से ब्रजेश मिश्रा और शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था जिस पर नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वर्षों तक, दशकों तक राजनीति की, और ये एक ऐसा विषय हुआ करता था जिसके बारे में बात करने से ही डर लगता था। ना तो पत्रकार अपना मुंह खोलते थे और ना ही नेता कभी इसके बारे में साफ साफ कोई जवाब देते थे। सोचिए, जब इस देश का मीडिया इतने दशकों तक ऐसी समस्या को लेकर चुप रहा, क्योंकि इस समस्या के बारे में बात करने को सांप्रदायिक माना जाता था और नेताओं को यह डर लगता था कि अगर उन्होंने इसके बारे में कोई बात की या कोई कानून लेकर आए तो उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। और अब तक का जो राजनीति का जो बिजनेस मॉडल रहा है वो यही है कि आप बांटिए लोगों को और उसके आधार पर वोट लेते रहिए, और तुष्टीकरण की राजनीति से लोग चुनाव जीतते रहे हैं। हमारे देश ने वो दौर भी देखा जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण यानी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया था, वरना ये कानून तो कई दशक पहले ही बन चुका होता। राजीव गांधी को शानदार मौका मिला था जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने इस फैसले को पलट दिया। लेकिन इतने दशकों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से न देखकर सामाजिक बुराई के रूप में देखा और इसके खिलाफ कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका कानूनी अधिकार दिलाया। ये बात सही है कि आज भी बहुत सारे जो मुस्लिम परिवार हैं उनमें जो पुरुष हैं वो इस कदम से बड़े नाराज होंगे
और लेकिन जो महिलाएं हैं वो अंदर ही अंदर, हो सकता है वो भी आज खुलकर ना बात कर पाती हूं, लेकिन तमाम मुस्लिम महिलाएं इस कानून के बाद से बहुत खुश हैं। ये जमीन पर आने वाले वो बदलाव हैं जिनके बारे में ना तो मीडिया बात करता है, ना देश के बड़े बड़े पत्रकार बात करते हैं, और आप लोगों को भी घर बैठे कभी इनके बारे में पता नहीं चलता। अगर आप चाहें तो किसी मुस्लिम महिला से पूछिए कि उसके जीवन में इस कानून के बाद क्या बदलाव आया है। इसलिए आजकल हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि आप ही के देश में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.